सबसे पहले मैं आ चुका हूँ कंपनी द्वारा भेजा गया Q2 की रिजल्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये रिजल्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे हर एक नंबर को, हर एक पॉइंट को, कितना कितना ग्रोथ देखने को मिला, सब कुछ हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम डिविडेंड की नोटिस पे चलेंगे और जानेंगे इस बार यानी Q2 रिजल्ट के साथ कंपनी कितने रुपए का या कितने पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया, साथ ही में उसका एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट क्या है, और ये रिजल्ट का इम्पैक्ट हमें कल 3 तारीख को कैसा देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, क्या शेयर में गिरावट होगा, क्या शेयर में तेजी होगा, सब टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखना। तो पहले दोस्तों आप ये देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सारे इन मिलियंस के फिगर पे है, तो मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने में और समझने में आसान लगे। तो कंपनी द्वारा यहाँ पे 3 अलग अलग क्वार्टर का नंबर सेंड किया। ये दोस्तों हो गया एकदम लेफ्ट साइड में, ये हो गया आपका सितंबर 2023 मतलब Q2 का करेंट क्वार्टर का नंबर, और उसके ठीक राइट साइड में हो गया आपका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट मतलब जून क्वार्टर का, और उसके भी ठीक राइट साइड में हो गया आपका लास्ट ईयर मतलब 2022 की Q2 के नंबर। तो यहाँ पे हम ये तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कंपनी कैसा ग्रोथ रखा या डाउनफॉल देखने को मिला। तो सबसे पहले आ जाते हैं कोई भी कंपनी का टोटल इनकम। टोटल इनकम आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, साथ में अदर्स इनकम एंड डिविडेंड इनकम को ऐड करके। तो इस क्वार्टर यानी आप बोल सकते हो कि सितंबर 2023 में कंपनी की टोटल इनकम का नंबर रहा 6,767 करोड़ रुपए। ध्यान देना यहाँ पे पूरा का पूरा फिगर इन मिलियंस पे है, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिस वजह से कमेंट में ये मत बोलना कि सर आपने गलत फिगर स्पेल किया, ऐसा नहीं है। मिलियंस पे मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, जो कि लास्ट क्वार्टर यानी जून 2023 में हमने देखा था, ये फिगर था 6,681 करोड़ रुपए। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे एक थोड़ा सा जंप हमें देखने को मिला, जो कि क्वार्टरली। ईयरली बात करें लास्ट ईयर यानी 2022 की सितंबर क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम आया था 5,810 करोड़ रुपए, यानी क्वार्टरली से काफ़ी अच्छा जो कि जंप हमें देखने को मिला। ईयरली 5,810 करोड़ से सीधा सीधा बढ़ के 6,767 करोड़ पे पहुंच चुका है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस बार कंपनी एक्स्ट्रा एडिशनल बात करें तो डिविडेंड इनकम भी जनरेट किया, और उसके साथ साथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे अगर हम बात करें, यहाँ पे भी दोस्तों कंपनी बहुत अच्छा गेन देखने को मिला। अब चलिए थोड़ा नीचे चल के देख लेते हैं कि कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस यानी कंपनी का खर्चा कितना हुआ अल्टीमेटली। बहुत सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट है, जैसे कि एम्प्लॉय हो गया, अलग अलग जो कि यहाँ पे बोल सकते हो कि कॉर्पोरेट यहाँ पे कॉस्ट हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल इनकम बढ़ने के साथ साथ कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस है उसमें भी ह्यूज गेन देखने को मिला, मतलब बढ़ोतरी देखने को मिला। कितना बढ़ा है तो देखिए, इस क्वार्टर में अगर हम बात करें सितंबर 2023 में कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस का नंबर आया 5,217 करोड़ रुपए, जो कि लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 5,124 करोड़ रुपए। और लास्ट ईयर की बात करें मतलब सितंबर 2022 में ये नंबर था 4,096 करोड़ रुपए। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों मैसिव गेन देखने को मिला कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस कॉस्ट के अंदर। साथ ही साथ अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें, यहाँ पे भी दोस्तों गेन देखने को मिला, मतलब बढ़ चुका है। अब चलिए थोड़ा नीचे चल के देख लेते हैं। सारे टैक्स वगैरह बनने के बाद जो भी कुछ बचता है उसे हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी नेट प्रॉफिट कहा जाता है। तो कंपनी अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना कमाया, तो इस क्वार्टर की बात करें यानी Q2 2023 में कंपनी की अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट आया 1,549 करोड़ रुपए। ध्यान से देखना पूरा फिगर इन मिलियन पे है, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। 1,549 करोड़ रुपए कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट किया इस क्वार्टर में यानी सितंबर 2023 में। लास्ट क्वार्टर जून क्वार्टर में ये फिगर था 1,556 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हो कंपनी मार्जिनल ड्रॉप देखने को मिला नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लास्ट ईयर की बात करें सितंबर 2022 पे ये नंबर था 1,714 करोड़ रुपए। यानी अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैसिव डाउनफॉल देखने को मिला नेट प्रॉफिट के अंदर। 1,714 करोड़ से सीधा सीधा ड्रॉप होकर 1,549 करोड़ में पहुंच चुका है। अब इन जनरल सी बात है कि आपके दिमाग में आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो दोस्तों ऐसा इसीलिए हुआ, जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था कुछ टाइम पहले ही कि कंपनी का जो एक्सपेंडिचर यानी जो एक्सपेंसेस खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप समझ सकते हो 4,096 करोड़ से जब कोई कंपनी के एक्सपेंसेस 5,217 करोड़ पे पहुंच जाता है तो ऑब्वियसली उसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें उसका इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का जो मार्जिन, इतना हाई मार्जिन के ऊपर कंपनी काम करता है, मार्जिन अल्टीमेटली श्रिंक हो चुका है, कम हो चुका है, जिस वजह से इसका इंपैक्ट हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया इसकी बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस पे, अर्निंग पर शेयर पे। जैसे कि आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भले ही सेम है 1.20 बेसिक एंड डायलूटेड सेम है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्योंकि नेट प्रॉफिट में इतना ज़्यादा ड्रॉप यानी गिरावट देखने को मिला, 1.31 से सीधा सीधा ड्रॉप होके 1.20 पे पहुंच चुका है। बाकी दोस्तों ये रिजल्ट देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कल शेयर के अंदर कैसा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब चलिए आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ कंपनी की जो डिविडेंड का नोटिस
तो दोस्तों शुरुआत करेंगे, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और लास्ट वीडियो में मैं टाटा मोटर्स और अदानी पावर की भाई Q2 का रिजल्ट एनालाइज किया, वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो खत्म करने के बाद चैनल पर विजिट करके प्लीज़ देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आपको याद होगा कल रात में भी मैं आपको एक वीडियो पोस्ट किया था, वहाँ पे आपको बताया था इस बार 80 पैसे से लेके 85% आने का चांस है डिविडेंड। ठीक वैसा ही हुआ दोस्तों, कंपनी इस बार यानी Q2 2023 रिजल्ट के साथ 80 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया। ध्यान देना यहाँ पे एक जीरो है, जीरो के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 8 और 0, मतलब 80 पैसे की कंपनी इस बार डिविडेंड डिक्लेयर किया, इंटरिम डिविडेंड। साथ ही साथ उसका जो रिकॉर्ड डेट है कंपनी यहाँ पे मेंशन कर दिया, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा के रखना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ पे आउट डेट भी यहाँ पे कंपनी मेंशन कर दिया। तो कंपनी इसका जो रिकॉर्ड डेट फिक्स किया फ्राइडे शुक्रवार 10 नवंबर 2023 को, यानी एज पर रिकॉर्ड डेट आप अगर 9th, ध्यान से सुनना दोस्तों मेरे बात को, आप अगर 9 नवंबर 2023 या तो उसके पहले IIFC की शेयर परचेज करते हैं तभी जाके आप एलिजिबल शेयर होल्डर बनेंगे ये 80 पैसे डिविडेंड पाने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे 20 अक्टूबर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कि कंपनी हमने देखा था, यहाँ पे मतलब रिकॉर्ड डेट फिक्स किया था, पहले ही हमें रिकॉर्ड डेट दे दिया था, मिल गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 10 तारीख मतलब रिकॉर्ड डेट है, तो 9 तारीख या तो उसके पहले अगर आपने परचेस किया तभी जाकर आप एलिजिबल शेयर होल्डर बनेंगे ये डिविडेंड पाने के लिए। अब देखना ये होगा कि कल कैसे इंपैक्ट देखने को मिले। तो चलिए मैं आपको सीधा सीधा ब्राउज़र के ऊपर लेके चलता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो आज बाजार में भी तेज़ी था। ऑब्वियसली कल रात में FOMC मीटिंग का आउटकम निकला, उसमें बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला ग्लोबल मार्केट को। इवन कमोडिटी मार्केट में भी काफ़ी हद तक ड्रॉप देखने को मिला, जिस वजह से आज मार्केट भी पॉजिटिव था। बट उसके बावजूद भी हमने देखा शेयर जो है लगभग 74.15 के आसपास ओपन होने के बावजूद भी शेयर में कोई बहुत बड़ा तेज़ी देखने को नहीं मिला। इवन कुछ समय के लिए शेयर जो है ऑलमोस्ट मार्जिनल या बोल सकते हो कुछ समय के लिए नेगेटिव भी पहुंच गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं 1:40 पे, और एट द एंड क्लोजिंग भी दिया, कोई बहुत बड़ा तेज़ी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 0.34% तेज़ी के साथ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि शेयर कल गिरेगा या बढ़ेगा? जो भी लगता है कमेंट करके बताना जरा। और मुझे लगता है कि कल थोड़ा बहुत करेक्ट होना चाहिए। अब बात ये कि अगर करेक्ट हो गया या तेज़ी हो गया, आपको दोनों ही स्ट्रैटेजी आपके पास होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कुछ टाइम पहले भी हमने देखा था शेयर में गिरावट हुआ था, जैसे कि लास्ट थर्सडे भी शेयर में काफ़ी हद तक ड्रॉप हुआ था। और ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे शेयर बार बार हमने देखा नीचे की तरफ सबसे पहले पहुँच गया था 65 पे, यहाँ तक शेयर आया, सपोर्ट मिला, और एट द सेम डे शेयर हमने देखा क्लोजिंग दिया था 70 के ऊपर। तो कल के लिए जो सबसे पहला सपोर्ट लेवल मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, एस फॉर सपोर्ट लेवल बनेगा 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ अगर ब्रेक किया तो उस केस में 67 के अराउंड शेयर गिर सकता है। बट आई डोंट थिंक कि इस बार इससे ज़्यादा या इससे नीचे गिरने का चांस है, क्योंकि ऑलरेडी शेयर काफ़ी हद तक नीचे ही आ चुका है। मतलब इसका जो ऑल टाइम हाई है 92 रुपीज़, वहाँ से तो ऑलरेडी आज काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। ऊपर की तरफ अगर बढ़ जाए तो उस केस में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा दोस्तों 80 रुपीज़ का लेवल, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हमने देखा था 80 रुपीज़ के आसपास शेयर पहुंचा, बार बार हिट किया, रेजिस्टेंस फेस किया। बट आई थिंक कि मुझे मतलब पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि कल आई थिंक शेयर के अंदर गिरावट होने का ही सबसे ज़्यादा चांस है। अब देखना ये होगा कि कल बाजार ओपन होने के बाद कैसा रिस्पांस मिलता है, बाजार का भी कुछ आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आप फिलहाल देख सकते हो आज की डेट पे काफ़ी अच्छा कारोबार भी देखने को मिला, ऑलमोस्ट 38% के आसपास डिलीवरेबल परसेंटेज के साथ। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट्स है, कोई शेयर के बारे में जानना है, कोई टॉपिक के बारे में जानना है, मुझे कमेंट